हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 15 नंबर का पेपर है जो 14 मार्च को तीसरी शिफ्ट में हुआ था। देखिए यहाँ पे पहले अपने को टेबल दिए, दो स्टेटमेंट है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ईयर है 5 और दो कंपनीज है यहाँ पे पी एंड क्यू। पहला स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ कंबाइंड सेल ऑफ पी इन ईयर ए एंड बी। तो ये कंबाइंड इसका जो है सेल वो है 100 प्लस 200 यानी कितना 300 in year A and B to that of combined cell of Q in year D and E। तो कह रहे डी और ई का जो क्यू का सेल है कितना 100 प्लस 50 यानी 150। ठीक है, इनका रेशियो कह रहा है कि 1:2 है, जबकि रेशियो क्या हमारे पास 2:1 है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। सेकंड वाला द सेल ऑफ पी इन ईयर सी। तो पी कंपनी की जो सेल है सी ईयर में वो कितनी है 300। तो कह रहा है 300% ऑफ द सेल ऑफ क्यू इन ईयर डी। तो डी की जो सेल है ईयर में क्यू कंपनी की कितनी 100, कह रहा है 100 का 300% है। ये बात सही है। ठीक है, परसेंटेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुना है 100 और 300, तो हमारा ये 300% है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, राइट है। अगला देखिए, कह रहा है एम जो है वो एक्स वाई जो अपने पास एक ट्राइंगल है उसका इन सेंटर है। ये जैसे अपने पास एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड और एम इसका हमारे पास क्या है, इन सेंटर है। तो कह रहा है कि वाई एक्स जेड ये वाला एंगल और वाई एम जेड ये वाला जो एंगल होगा, इनका हमें सम यहाँ पे दिया गया है। देखिए इन सेंटर जो होता है, जैसे यहाँ पे ये अपने पास एक ट्राइंगल है, मान लीजिए एबीसी, और ये आई इसका इन सेंटर है, तो ये जो एंगल बनेगा बी आई सी, ये हमारा होता है 90 प्लस ए बाई 2। ठीक है, जो एंगल ले रहे हैं अपन यहाँ पे, जिन दो यहाँ से दो वर्टेक्स से लाइन जा रही है, ठीक है, तो तीसरा बचा उसका हाफ। यदि ये इस टाइप से मिला दोगे ए और बी को, तो बी आई ए होगा, तो वो इस तीसरे का 90 प्लस तीसरे का आधा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास थीटा है, तो ये क्या होगा 90 प्लस थीटा बाई 2। इनका सम दिया है तो सम कर लेते हैं, 90 प्लस थीटा बाई 2 और प्लस थीटा कितना 150। 90 आगे आके माइनस होगा 60 बचेगा, इधर थीटा बाई 2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा 3/2 थीटा इक्वल टू 60। तो थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 40 डिग्री। हमें पूछा है वाई एक्स जेड ये वाला ही, तो आंसर कितना आ जाएगा 40 डिग्री। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं अगेन, और पूछा है पहला J1 दूसरा J2, पूछे J2 माइनस J1। J1 है कि टोटल 5 ईयर के अंदर ए का जो टोटल यहाँ पे व्यापार था वो हमें क्या दिया है, ए का। तो ए पहले वाला बार है, तो इन सभी को क्या करना है, प्लस करना है। तो 170 प्लस 150, तो ये हमारा हो गया 320 प्लस 75 395 और प्लस 65 460 और प्लस 35, तो ये हो गया 495। तो ये हमारा आ गया J1 की वैल्यू। फिर J2 जो है वो ऑल 5 ईयर में जो है बी का जो टोटल फॉरेन ट्रेड है वो हमें दिया गया है, कौन सा J2 स्टेटमेंट। तो इन सबको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 45 प्लस 105 150 प्लस 195, ये हो गया अपना 345 प्लस 175। तो इनको ऐड कर देते हैं, देखिए 50 70 120 520 और प्लस 90 610। तो ये आ गया हमारा J2। हमें पूछा J2 माइनस J1, तो इसमें से घटा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 105, सॉरी 105 और 10 115। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि 10 कॉन्जुगेटिव नंबर हैं, यहाँ पे हमें दिए गए हैं। इफ द एवरेज ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर इन द मिडल इज 13.5। देखिए कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं जिनमें एक का डिफरेंस चलता है, 1 2 3 4 5 इस टाइप से। ठीक है, यदि ओड नंबर आपको दिया है जैसे 3 हो 5 हो, ठीक है 19 हो 21 हो, तो एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होगा। यदि इवन में आपको टोटल नंबर दे दे तो एवरेज जो होगा ना, वो ठीक बीच वाली जो दो संख्या है उनके बीच का होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमें एवरेज दिया है 13.5, ये एवरेज में पढ़ चुके। पहले वाला चाहिए, एक एक का डिफरेंस लेगा। पहले वाला चाहिए तो 0.5 माइनस कर दीजिए, आगे वाला चाहिए तो प्लस कर दीजिए कितना 0.5। तो आगे वाला ये नंबर आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 13। 10 नंबर है तो इस लाइन के 5 इधर होंगे 5 इधर होंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर होंगे इससे पहले कौन आ जाएगा 12 11 10 9
तो ये आगे आगे वाले क्या हो जाएंगे, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये हमारे पास 10 नंबर है। हमें कह रहा है कि पहले 6 संख्याओं का सम क्या होगा, तो इन सभी को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो सभी को प्लस कर देते हैं। 19 प्लस 11 30 प्लस 12 42 और प्लस 13 55 और प्लस 14, तो ये आ जाएगा 69। अगला देखिए, कह रहा है ए स्टूडेंट को बी से 25 मार्क्स ज्यादा मिले। ए के जो मार्क्स हैं वो उन दोनों के मार्क्स के टोटल के 60% के इक्विवेलेंट यहाँ पे दिए। 60% परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। 20 से 3 टाइम और 100 5 टाइम। जिससे भी कंपेयर करता है वो नीचे वाला हम लेते हैं। तो किससे कंपेयर कर रहा है, दोनों की मार्क्स से। इसका मतलब दोनों के जो मार्क्स हैं वो हैं 5, ए प्लस बी के मार्क्स टोटल 5। और किसकी कंपेरिजन किससे जो किया है, यहाँ ए और बी से कर रहा है, किसका, ए का। तो ए के मार्क्स कितने, 3, दोनों के 5। इसका मतलब बी के जो मार्क्स होंगे वो 5 में से 3 घटा दो तो बी के नंबर कितने आ गए, 2। ठीक है, ए को कह रहा है बी से 25 ज्यादा मिले। यहाँ रेशियो में कितना ज्यादा है, एक, तो एक की वैल्यू 25 है। हमें कह रहा है ए और बी के अलग अलग मार्क्स पूछे, तो एक की रेशियो की वैल्यू 25, तो 3 की 75 और 2 की 50। अगला देखिए, एक शॉपकीपर एक टेबल को 25% डिस्काउंट पे बेच रहा है, 30% का प्रॉफिट कमा रहा है। देखिए 20% जो होता है वो 1/5, 30% 3/10। डिस्काउंट किस पे देगा, मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस यदि हमारे पास 5 है, 1 का डिस्काउंट दिया तो इसने सेल कितने में किया, 4 में। प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यदि 10 है और 3 का प्रॉफिट, तो कितने में सेल करेगा, 13 में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक रेशियो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आ गया 65, ये आ गया 52 और ये आ गया 40। तीनों चीज आ गई। अब कह रहे हैं कि इसी टेबल को यदि 10% के डिस्काउंट पे सेल करें, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे, जो हमारा 65 है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। देखिए 65% है, इसका 10% निकाल लो, वो घटा दो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। या डायरेक्ट आप 10 का तो डिस्काउंट दे दिया तो बचेगा कितना, 100 टोटल परसेंट होता है तो बचा 90। या इसका आप डायरेक्ट 90% निकालो। ठीक है, तो 10 निकालना आसान है, तो इसका 10% निकालो, कितना, 6.5। तो 65 में से 6.5 हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 58.5। ठीक है, ये इसकी नई सेलिंग प्राइस आ गई। और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 40। तो जितने का गैप आ रहा है वो हमारे पास क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का है, 18.5 का। प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, 40 और इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से ये पॉइंट आपका हट जाएगा, एक जीरो आपकी ये कट जाएगी, तो 185/4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 16 फिर 25 फिर 6 टाइम, तो ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें कह रहा है पी का जो एंगल बाय सेक्टर है, ये हमें हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। पी जो एंगल है इसका एंगल बाय सेक्टर। ठीक है, एंगल बाय सेक्टर की बात करें अपन, जैसे इधर वाला थीटा होगा तो इधर वाला भी थीटा होगा। क्यू आर को कह रहा है कि एम पे काटता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यदि पी क्यू ये और पी आर ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर हैं, तो पी एम क्यू ये पूछा है। देखिए कौन सा ट्राइंगल हो गया, दो साइड इक्वल आ गई, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ये दोनों एक साइड बराबर हैं, तो ये इसका एंगल बाय सेक्टर जो होगा यही इसकी मीडियन भी होगी और ये इस पे परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री पे होगा। हमें पूछा पी एम क्यू का मान, तो पी एम क्यू ये पूछा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 90। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। P1 जो है, द टोटल नंबर ऑफ शार्पनर सोल्ड बाय ए, तो इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, और P2 जो है वो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ शार्पनर सोल्ड बाय बी। हमें पूछा P1 अपॉन P2, तो प्लस करके और डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 5 10, 10 17 23 और 5 28, फिर 2 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा 880 डिवाइड बाई P2। तो इन सबको प्लस कर लो, 5 5 10, 6 6 12 13 और 8 21 और 7 28, 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 880 आ रहा है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 880, तो सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या आ जाएगा। आगे देखिए, ये कह रहा है एट वोट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली, वार्षिक दर है पर एनम विल ए सम ऑफ 1000 रुपीज बिकम 1060.90 इन 2 ईयर। ठीक है,
2 साल है तो आपको बताया था सिंप्लीफाई करके रूट ले लो, 3 साल है तो क्यूब रूट ले लो, 4 साल है तो पावर 1/4 कर दो। रेट पूछे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 1000 रुपए थे, सीआई में पढ़ा चुका हूँ ये चीज। कह रहा है कितने हो गए 2 साल में, 1060.9। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इधर 10 लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 साल है तो स्क्वायर बनाना है, 3 साल है तो क्यूब। यहाँ पे देखिए किसका स्क्वायर है, ये है अपने पास 100 का स्क्वायर। 2 साल के लिए क्यूब स्क्वायर रूट लेना है, 3 के लिए क्यूब रूट। इधर आप देखोगे डायरेक्ट आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, किसका, 103 का स्क्वायर। ये दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो तो 100 रुपए थे और वो बढ़ के 103 हो गए। ठीक है, तो ब्याज कितना आया, 3, किस पे, 100 पे, और इंटू 100, तो रेट हमारे पास आ जाएगी 3% पर एनम। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए एक आय चित्र दिया है, इसमें कह रहा है कि अपार्टमेंट में रहने वाले जो फैमिली है, उनकी जो मंथली इनकम है वो हमें दी गई है। जैसे पहला ये 3 फैमिली है जिनकी इनकम जो 10,000 से लेके 15,000 तक है। ठीक है, फिर 15,000 1 से 20,000 तक है, 4 फैमिली है। हमें कह रहा है उन फैमिली का टोटल नंबर जिनकी जो इनकम है वो 10,000 से अधिक है। ठीक है, ये जो फैमिली है ना वो 10,000 से 15 के बीच में, तो 10 से ज्यादा भी होंगी। ठीक है, या उनके इक्वल है, इक्विलेंट है, लेकिन 25,000 से लेस देन या उसके इक्वल हो, तो 25,000 तक ये वाली हमारी है, उसके बाद ये जो है वो 25 से ज्यादा है। तो टोटल फैमिली की बात करें तो ये हमारे पास कितनी, 15। फिर कह रहा है जिनकी इनकम 35 से क्या है, मोर देन हो, तो 35 से मोर देन तो वाली ये वाली है। ठीक है, ये सारी, लेकिन 50 से लेस देन या इक्वल हो, तो 50 से 50 तक ये वाली फैमिली, तो 10, 5, 15, 4, 19। तो इनके बीच का डिफरेंस पूछा है तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। आगे देखिए, 40 सेंटीमीटर लेंथ की कह रहा है कि एक कोड है। जैसे अपने पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये अपने पास एक कोड है, इसकी लेंथ कितनी है, 40। कह रहा है कि इस कोड की जो सेंटर से डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लंब दूरी होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको बाइसेक्ट करेगा, ये जैसे मान लीजिए एम है, ये ए था और ये बी है, तो ए से एम तक कितनी हो जाएगी, 20। ये जो कह रहा है कि इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15। देखिए लंब 15 है, आधार 20 है, तो हम कर्ण यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट, ट्रिपले से 5 गुना 3, 5 गुना 4, तो 5 गुना 5 कितना आ जाएगा, 25। रेडियस आ गई। कह रहा है उसी सर्कल के अंदर एक कोड है जिसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, यदि सर्कल के सेंटर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो। जैसे ये अपने पास एक कोड और है, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। इसके यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हमें दी गई है 20, तो रेडियस तो सेम रहेगी 25। ये 25, ये 20, तो ये कितनी, 15, तो 15 और 15 30, तो आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:4। कह रहा है ए यदि 6,000 बचाए, बी 12 बचाए, तो उनकी इनकम हमें पूछी है। देखिए दो इक्वेशन बना सकते हैं, इनको अपन मल्टीप्लाई कर दें x से तो 4x 5x, इसको कर दें y से तो 5/4। सेविंग की दे रखी, सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेविंग। तो 4x माइनस 5y इक्वल टू 6,000, 5x माइनस 4y इक्वल टू 12,000। y की यहाँ पे जो कांस्टेंट है, वेरिएबल, उसको हम इक्वल कर लेंगे y का जो कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट नहीं, y का जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं, तो उसको इक्वल कर देंगे, प्लस माइनस करेंगे, कैंसिल, x का मान आ जाएगा। दूसरा देखिए, इनकम की बात करें, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी इनकम 8 होगी, तो इसकी 10 होगी, इस रेशियो में ये इनकम है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसका 5 है, इसका कितना है, 4। सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 8 में से 5 गए 3, तो 3 की वैल्यू हमें दी है 6,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000। एक रेशियो की 2,000, तो 8 रेशियो कितनी, 16,000, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बी का निकालना है तो 10 इनकम है, 4 खर्चा कर रहा है, बचाया कितना, 6। 6 रेशियो की वैल्यू 12,000 है, तो एक रेशियो की कितनी आ जाएगी, 2,000। तो हमें 10 की पूछे तो 20,000। अगला देखिए, ए बी सी कह रहा है किसी वर्क को 20 डेज में फिनिश कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये इस काम को कर रहे हैं 20 दिन में। ए कह रहा है अकेला कि उसे कर रहा है 40 डेज में, ठीक है, अकेला। एल्सियम लेंगे, 40 आ जाएगा, टोटल वर्क 20 से डिवाइड करोगे 2 और 40 से 5। ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तीनों मिलके 2 ही कर रहे हैं, इसका मतलब बी और सी एक साथ कितना यूनिट कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं। कह रहा है बी और सी मिलकर कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा करेंगे, एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 1 करेंगे, टोटल कितना है, 40। तो आंसर आ जाएगा 40 का 1 पार्ट करेंगे, 1/40। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले ऑफ यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो 3126, तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा अपॉन में आएगा, तो यूं का ही ले लेते हैं, 4 × 5 to 1। ठीक है,
तो इसको देखिए सिंप्लीफाई करें अपन, तो 3 से तो कैंसिल होगा नहीं, ये 2 से कैंसिल कर देते हैं। 2 से 2 टाइम, 2 से 15, फिर 6 और फिर 3। फिर ये देखिए इससे डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है कितनी बार, 3 टाइम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 बाई प्लस 5 इंटू 3, 15। दो एलसीएम आ जाएगा, 15 दूनी 30 प्लस 3 33, 33 बटे 2 यानी 16.5। अगला देखिए, ए प्लस बी प्लस 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 40। इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है, एसएससी सीजल में भी पूछा गया है, हर शिफ्ट में 23 में भी। तो ये पूछा हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, इन पे सब पे है ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए। तो ये आप ओल्ड पेपर है उनको जरूर ध्यान में रखें। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखिए ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, इसका मान ये निकालना पड़ेगा। ये कब आएगा, जब हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों साइड हमें क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। इसकी वैल्यू 40 है, ठीक है। ये हमारा आगे आ जाएगा, तो -40 होगा तो यहाँ बचेंगे माइनस के 4। 2 से डिवाइड कर देंगे तो -2, किसके वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। यहाँ माइनस के, तो माइनस को बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का, ठीक है। इसकी जगह हम क्या रख देंगे -2 और माइनस ये तो हो जाएगा प्लस। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस 6 इंटू 40 प्लस ये कितना आ गया था, तो 6 इंटू 42, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 250। अगला देखिए, k प्लस 1 अपॉन के का होल स्क्वायर 9 है, तो इसका रूट लें तो k प्लस 1 अपॉन के, 9 का रूट कितना 3, इधर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। k क्यूब प्लस 1 अपॉन के क्यूब, तो इसका हमें क्या करना है, होल क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 27, और इधर प्लस है तो आगे आके इसी नंबर का 3 गुना माइनस करेंगे 3 टाइम, तो 9 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 18। यहाँ माइनस होता तो प्लस कर देते। आगे देखिए, कोसेक बी की वैल्यू दी है। कोसेक की बात करें, कोसेक हमारा 3/2 दिया गया है। कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस यानी कर्व बटे लंब परपेंडिकुलर। हमें पूछा है कोट, तो इसमें हमें बेस भी चाहिए, तो बेस यदि हमें निकालना है, आधार यदि इसका निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर 9 और माइनस लंब का स्क्वायर 4, तो 9 में से 4 गए 5, तो रूट 5। ये हमारा क्या आ जाएगा आधा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कोट बी, तो बेस कितना आ गया √5 अपॉन परपेंडिकुलर इनटू साइन, तो साइन क्या होगा, कोसेक का उल्टा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3। ये आ गया ऊपर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ गया हमारा √5/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस दी है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। बस पहले पुट करनी है, तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 3.5 इंटू आर 3.5, तो 7 से 0.5 टाइम। देखिए 4 गुना 5 20 होता है, एक पे पॉइंट है तो यहाँ क्या बचेगा 2, ठीक है। फिर 35 गुना 2 होता है 70, लेकिन एक पे पॉइंट है तो यहाँ क्या बचा 7, तो 22 गुना 7 यानी आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ कह रहा एक ट्रेडर है जो 3000 रुपए प्रति वस्तु यानी एक आर्टिकल की कीमत 3000 के हिसाब से दो यहाँ पे वस्तुएं परचेज करता है। बेचते समय एक को 10% प्रॉफिट पे और दूसरे को 20% लॉस पे सेल कर देगा। तो कह रहा है कि उसका हानि जो होगा वो कितना होगा। देखिए 10% 1/10, ठीक है। 10 कॉस्ट प्राइस है, एक का लाभ होगा तो सेल कितने में करेगा 11। 20% 1/5, तो 5 कॉस्ट है, एक की हानि होगी तो सेल कितने में करेगा कम में, तो माइनस। ये कह रहा है दोनों को, प्रत्येक को उसने खरीदा 3000 में, इसका मतलब दोनों का जो है कॉस्ट प्राइस सेम है। तो कॉस्ट प्राइस सेम करें, यहाँ 10 है यहाँ 5 है, तो बराबर करने के लिए 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस 10 हो गया। अब दोनों को खरीदा कितने में, टोटल 20 में। टोटल बेचा कितने में, इसको 11 में और इसको 8 में, तो टोटल बेचा 19 में। तो लॉस कितने का हुआ 1 का, बस यही फाइंड आउट करना है। तो एक का लॉस हुआ कितने पे 20 पे और इंटू 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा 5%, ठीक है।
इस प्राइस पूछता कितने रुपए का लॉस होता तो हम इस चीज को लेके चलते, रुपए परसेंटेज में रेशियो पूछता तो उस वैल्यू की हमें कोई जरूरत नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक आदमी जो है मैं ट्रेन से एक निश्चित सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ट्रेन की स्पीड है उतनी ही दूरी सेम डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है, जितना वो ट्रेन से जा रहा है उतना ही वो वापस पैदल आ रहा है। टोटल उसको टाइम लगा 12 आवर, तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए दूरी क्या होगी, जब स्पीड हो तो चालों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 50 × 10, टोटल टाइम है तो नीचे सम ऑफ स्पीड कितनी 50/7 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, 12 से 5 टाइम 5 × 2, यानी 100 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ गई, यानी जाने की भी 100 थी आने की भी 100 थी। ये पूछा ट्रेन के द्वारा तो 100 किलोमीटर आंसर, पैदल पूछता तो भी 100 आता, तो क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है कि इफ द सम ऑफ थ्री कॉन्जुगेटिव कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, इज 36, ये हमें दिया उनका टोटल सम, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, उनका हमें गुणनफल पूछे। देखिए तीन लगातार हैं, ये क्या होंगे, जैसे x, फिर दूसरा नंबर x+2 और तीसरा हो जाएगा x+4। ठीक है, इनका हमें सम दिया है कितना 36। इस फॉर्म में ही लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर अपने होंगे जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर हों। ठीक है, ये हमेशा कंफर्म है कि इस फॉर्म में जो भी नंबर होंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। सम करेंगे तो x+x+x 3x और 2+4 6, आगे जाके माइनस तो आ जाएगा 30, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10, तो नंबर आगे 10 12 14, प्लस करके देख लीजिए कितना आ रहा है 36, हमें पूछा है गुणनफल तो इनको इंटू करेंगे। 12 और 14 को गुणा करना, बीच का नंबर 13, 13 का स्क्वायर 169, उसमें से एक घटा दो 168, और 10 से गुणा करेंगे एक जीरो चिपका दो तो आंसर आ जाएगा 1680। ठीक है, आगे देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है एस टी यू, इसमें कह रहा है कि इन सर्कल की रेडियस हमें दी गई है 5√3, तो इन सर्कल की रेडियस जो होती है वो होती है साइड अपॉन 2√3, साइड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो ये 2√3 इधर आके मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और √3 गुना √3 3, तो 10 गुना 3 आंसर आ जाएगा 23। अगला देखिए, x² + 1/x² 4 है, अब इसके दोबारा इसकी पावर यानी स्क्वायर किया है 4 है, तो एक बार और इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ और +2, आगे 4 का स्क्वायर 16, दो इधर आके माइनस हो जाएगा तो आंसर 14। अगला देखिए, √2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 सेक थीटा प्लस 2√2 इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर का मान फाइंड आउट करना है। देखिए एक तो ये है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेक थीटा में, दूसरा आप थीटा की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जैसे इसको सेक को ए मान लीजिए तो √2a² माइनस 4a प्लस 2√2, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो √2 को 2√2 से गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी 4, यानी मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए 4 सेक स्क्वायर थीटा, और ऐड करें जो फैक्टर करेंगे उनको ऐड करें तो क्या आ जाए -4 सेक थीटा, तो ये क्या होंगे -2 सेक थीटा और -2 सेक थीटा, ऐड करने पे -4 इंटू करने पे प्लस का 4 आ रहा है, तो कॉफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया इसके दो मूल -2। अब इसका जो कॉफिशिएंट होता है गुणांक होता है स्क्वायर वाले का, उससे हम डिवाइड कर देते हैं और साइन हम चेंज कर देते हैं, बात एक ही है 2/√2, तो ये हमारे पास आ जाएगा √2। अब सेक थीटा √2 कब होता है जब थीटा की वैल्यू 45 हो, बस यहाँ पे इनपुट करना है, तो साइन 45 होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 10 45 1, तो आंसर आ जाएगा 3/। अगला देखिए, 3 cos 62 अपॉन साइन 28, बता रखा है जब भी ये इस टाइप से रेशियो में हो साइन कोस टेन कोट से कोसेक और थीटा का टोटल 90 हो जाए तो वो 1 बनता है, 62 + 28 90, तो ये 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3, माइनस ये भी 1 हो रहा है तो ये 1 हो जाएगा -2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। क्यों होता है, क्योंकि 28 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 62, और ये साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसमें चेंज होगा कोस में, कोस 62, तो ये कैंसिल होगा और 1 आ जाएगा। आगे देखिए, चलिए इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।